Good morning, student. Next topic is desalination. Desalination. क्लियर? नाम से ही पता है desalination means salt को remove करना. That is desalination. Basically desalination process जो है that involves the removal of dissolved solid. Dissolved solid कैसे? कि जो बहुत ही ज्यादा कंसेंट्रेटेड, जिस वाटर में बहुत ही ज्यादा डिजोल्व सॉल्ट्स हो, उनको रिमूव करने के लिए हम डीसैलिनेशन प्रोसेस लगाते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा है सी वाटर. ठीक है, एक हमारा नॉर्मल वाटर है जो सिंपल वाटर है, उसकी हमारी जो डिजोल्व सॉलिड होते हैं लेस देन 1000 ppm. क्लियर? ब्रैकिश वाटर that is unfit for drinking. brackish water, उसका जो salinity का जो लेवल होता है 1000 to 3500 ppm. जो सी वाटर होता है उसका हमारा होता है ग्रेटर देन 3500 ppm. उसमें जो डिजोल्व सॉलिड्स होते हैं वो कितने होते हैं? ग्रेटर देन 3500. ब्रैकिश वाटर के बीच में 1000 to 3500. तो तभी तो सॉल्ट वाटर कितना सेलाइन होता है. क्लियर है? तो ब्रैकिश वाटर क्या है? जो सॉल्टी वाटर है, सेलाइन वाटर है, उसमें से हमें सॉल्ट को रिमूव करना है. और सैलिनिटी जो है सेलाइन वाटर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaCl. तो ऐसा वाटर जो हम पी नहीं सकते या दैट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग ड्यू टू दी मच कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ड्यू टू इट्स सैलिनिटी, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रैकिश वाटर. और इस वाटर को, ऐसे वाटर से डिजोल्व सॉलिड को रिमूव करने के लिए हम डीसैलिनेशन करवाते हैं. ठीक है, और डीसैलिनेशन में भी बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है कि कैसे कैसे हम डीसैलिनेशन करवा सकते हैं. फर्स्ट हम फिल्टर कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन. Second, electrodialysis. This is very important. Electrodialysis. And third is reverse osmosis. Reverse osmosis. क्लियर है? तो फिल्ट्रेशन तो आप सबको पता ही है, इसलिए हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस से, कि डीसैलिनेशन प्रोसेस में हम कैसे जो सॉल्ट है उसको हम इलेक्ट्रोडायलिसिस वाली प्रोसेस से हम कैसे सॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं वाटर से. सेलाइन वाटर जो होते हैं बेसिकली, जिसमें डिजोल्व सॉलिड की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, उसको हम इलेक्ट्रोडायलिसिस से कैसे रिमूव कर सकते हैं. इलेक्ट्रोडायलिसिस, सबसे पहली बात इसको हम करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोडायलेजर. इलेक्ट्रोडायलेजर. क्लियर है? तो सबसे पहले इसका एपरेटस देख लेते हैं. इलेक्ट्रोड लेंगे हम, कैथोड एंड एनोड. नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव. क्लियर है? ये तो हो गए इलेक्ट्रोड. साथ में हम कैसे अरेंज करेंगे इसको? जो कैथोड है, कैथोड की तरफ हम रखेंगे केटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन. सी से डिनोट कर दिया हमने. देन एनाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, ए से डिनोट कर दिया. ऐसे सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन हम यूज करेंगे. केटाइन, एनाइन, केटाइन, देन एनाइन. होगा क्या? जो कैथोड है उसकी तरफ हम केटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन को रखेंगे, जो एनोड है उसकी तरफ एनाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन को रखेंगे. अब इसका प्रिंसिपल और ये क्या है, मेम्ब्रेन्स क्यों हमने यूज किया है? तो इलेक्ट्रोड ले लिया हमने. ये जो इलेक्ट्रोडायलेजर है, इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड एंड मेम्ब्रेन, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. तो मेम्ब्रेन टू टाइप्स की है इसमें. फर्स्ट इज केटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन. केटाइन selective membrane. What is the function of using cation selective membrane? Cation selective membrane जो है वो सिर्फ केटाइंस को अलाउ करेगी अपने थ्रू पास करने के लिए.
क्लियर है? cation selective membrane will allow only cations to pass through it. Cations to pass through it. And what is the function of this anion? Same. anion selective membrane का क्या फंक्शन होगा? यहाँ पे हम लिख देते हैं एनोड पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोड है हमारा, ठीक है। तो सेकेंड आ गया आपके पास anion selective membrane. anion selective membrane. anion selective membrane का क्या फंक्शन है? It will only allow anion to pass through it. ठीक है, और ऐसा क्यों होगा? केटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन सिर्फ केटाइंस को पास करने देगी अपने थ्रू। केटाइंस मींस पॉजिटिवली चार्ज आयंस, एनाइन मींस नेगेटिवली चार्ज एनाइंस, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होंगे उन्हीं को ही पास करने देगी केटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ये खुद किससे बनी होगी? नेगेटिव आयन से। जो केटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है वो नेगेटिव आयन से बनी है। जब वो ये खुद नेगेटिव आयन से बनी है, केटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन नेगेटिव आयन से बनी है, तो ऑब्वियस है ये नेगेटिव और नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल कर देगा। खुद ये नेगेटिव का बना हुआ है तो नेगेटिव आयंस को रिपेल कर देगा। तो इसीलिए ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयंस को ही अपने थ्रू पास करवाता है, इसीलिए इसको केटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कि केटाइन को सिलेक्ट करके अपने थ्रू पास करवाता है। वैसे एनाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन सिर्फ एनाइन को अपने थ्रू पास करने देता है, क्योंकि ये किससे बनाता है? पॉजिटिवली चार्ज आयन से। क्लियर है? अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे ये हेल्प करेगा सॉल्ट को रिमूव करने के लिए। सपोज ये सीरीज है पूरी, कैथोड एनोड, केटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन को हम कैथोड की तरफ रखेंगे, एनाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन को एनोड की तरफ। यहां से हमने ऐड किया इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर। अब सेलाइन है, सेलाइन मींस सैलिनिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaCl, ठीक है। तो क्या होगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जो केटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है उसके थ्रू क्या पास करेगा? सिर्फ Na पॉजिटिव। क्लियर? अगर हम इसको ऐसे ले लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं केटाइन और ये एनाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, और यहां से वाटर पास हो रहा है, इम्प्योर वाटर, और इसमें Na है और ये Cl, NaCl, ये इम्प्योर वाटर है। दिस इज इम्प्योर वाटर। तो क्या होगा? Na पॉजिटिव है, दिस इज केटाइन, देन दिस इज केटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। तो Na पॉजिटिव विल गेट अट्रैक्टेड टू दिस टुवर्ड्स कैथोड, नेगेटिव साइड को अट्रैक्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव, और ये Cl नेगेटिव है, ये किधर चला जाएगा? एनाइन की तरफ। क्लियर है? केटाइन विल पास थ्रू केटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। केटाइन जो है, केटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, वो क्या करेगी? पॉजिटिव आयन को अपने थ्रू पास कर देगी। साथ में कैथोड नेगेटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव इधर अट्रैक्ट होगा। सेम केस Cl नेगेटिव है तो Cl नेगेटिव जो है वो इसके एनाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाएगी। तो जो वाटर है जिसमें NaCl आ रहा था, तो Na पॉजिटिव यहां चला जाएगा, Cl नेगेटिव यहां पे आ जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास यहां से क्या मिलेगा? हमें प्योर वाटर। ऐसे ही हमने सीरीज ऑफ कैथोड एनोड ऐसे मेम्ब्रेन्स लगा रखे हैं, और उसमें क्या होगा? और जो यहाँ पे Na पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे से, अब सेम इज केस हियर, अगर यहाँ से हम इम्प्योर वाटर डालते हैं तो क्या होगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये केटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है तो यहाँ से Na पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ये एनाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है तो Cl नेगेटिव इधर चला जाएगा। तो ये जो NaCl यहाँ पे बन रहा है, यहां से ये कौन सा वाटर चला जाएगा? ये इम्प्योर वाटर चला जाएगा, जिसमें कि क्या है? NaCl प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम? कंसेंट्रेटेड ब्राइन भी कहते हैं। कंसेंट्रेटेड ब्राइन, ब्राइन मींस ब्राइन सोल्यूशन किसको कहते हैं? NaCl का 10% जो सोल्यूशन होता है उसको हम NaCl सोल्यूशन को हम क्या कह देते हैं? कंसेंट्रेटेड ब्राइन। तो यहां से आपको मिल रहा है प्योर वाटर, और यहां से हमारे पास कौन सा पानी आएगा? जिसमें जो आयंस है वो अट्रैक्ट होकर कंबाइन करके NaCl बना रहे हैं, वहां से प्योर वाटर निकाल देंगे, और दूसरी तरफ से हमारे पास क्या आ जाएगा? प्योर वाटर हम कलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही सीरीज ऑफ केटाइन मेम्ब्रेन, एनाइन मेम्ब्रेन ऐसे हमने लगा रखी है इस एपरेटस में। तो क्या है? बहुत सिंपल है।
क्या हो गया, इलेक्ट्रोड ले लिया कैथोड और एनोड, और बीच में केटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, एनाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन लगा दिया। फंक्शन ऑफ केटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन इज टू cation selective membrane will allow only cations to pass through it। तो यहां से जब हमने इम्प्योर वाटर डाला तो केटाइन जो है इसके थ्रू पास हो गए, पॉजिटिव आयंस इधर चले जाएंगे, और नेगेटिव है तो अट्रैक्ट भी होगा, इधर साइड चले जाएंगे नेगेटिव आयन किसकी तरफ, एनाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन की तरफ चले जाएंगे, एनोड पॉजिटिव है तो ये, और ऐसे ही सीरीज लगे, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्योर वाटर। क्लियर है। तो ये है इलेक्ट्रोडायलिसिस, जिसको हम कहते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोडायलेजर। और यहाँ पे हमारे पास इम्प्योर वाटर कलेक्ट होगा, उसको दूसरी तरफ से निकाल लेंगे, और जो प्योर वाटर है वो हमारा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोडायलिसिस, जो एक प्रोसेस है डीसैलिनेशन के लिए, कि हम कैसे सॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं। मेन इसमें ये है कि जो केटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन आपको बताना है कि फंक्शन क्या है, और ये सिर्फ केटाइन को ही क्यों पास होने देते हैं, क्योंकि खुद ही नेगेटिव चार्जेस से बनी है। तो नेगेटिव है तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए पॉजिटिव उसके थ्रू पास करेगा। क्लियर है। तो ये तो है इलेक्ट्रोडायलिसिस। सेकेंड हमने किया था, सेकेंड इज रिवर्स डीसैलिनेशन में एक और जो आपके पास प्रोसीजर है जिससे हम सेलाइन वाटर को उसमें से NaCl को रिमूव कर सकते हैं, या डिसॉल्व सॉलिड्स जो है उनको रिमूव कर सकते हैं, वो आपका एक और प्रोसेस है रिवर्स ऑस्मोसिस। आजकल घर में भी बहुत यूज हो रहे हैं RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको करेंगे